if you are coming to Lithuania or anywhere in the Europe, you can go to the Indo-European. It's very pretty good. Like they are giving support, every type of support, not just the admission support. I researched Baltic countries. Okay. And I found Vilnius Tech is a very good university. So basically, you know, when you actually look at the rankings, you do not have to do the ranking on overall. You should be looking at ranking overall, but majorly you should be looking at ranking by subject. And by subject, lot of programs in Vilnius Tech is basically under 300 also and under 500 also, depending upon what you want to study. Now, practical matters is okay, quality is okay, faculty is fine with you. What all good things you see about Vilnius Tech as a student or about Lithuania as a student? Like Vilnius Tech is a very good university for a budget student. If you want to go, like I have also applied in the university, Vilnius University. Okay. But due to their like delays in the work, they are not providing the mediation number. I think you also told in the videos. You know We have about some that. challenges. Of course, we Yeah, have some yeah. challenges. Yeah. So that's why I choose this university. But I thought Vilnius Tech will not be good than Vilnius University. But I met some Vilnius University's students. They are saying that both the universities are same, and some of the I can say it's okay. Like I can say कि तुम उधर जाओ या इधर आओ, तुम्हारे लिए बात है सेम. Because दोनों ही गवर्नमेंट हैं. दोनों ही गवर्नमेंट. सामने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, राइट. जैसे हम बैठे हैं अभी इसमें विलनेस टेक में, हमारे सामने विलनेस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है. दोनों पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑफिस जो केयर करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Exactly. राइट. क्योंकि देखो जी, अगर आप यहाँ आ गए हो, आपके आने के बाद आपको हॉस्टल मिल गया है. अब कई बार हम लोग बात करते हैं कि बच्चे आते हैं, अब आप फैकल्टी के पास जाके बात नहीं कर पाते हो. आप आते हो इंटरनेशनल ऑफिस में, आप बोलते हो मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को होम सिकनेस हो रही है. ये सारी चीज़ें सुनने के लिए आपको एक इंटरनेशनल ऑफिस चाहिए, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एज ए कंसल्टेंट तो वहाँ पे हूँ नहीं. अब मॉम डैड तो है नहीं हर बार कि आप खड़े होंगे. तो आई थिंक इंटरनेशनल ऑफिस का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो विलनेस यूनिवर्सिटी में बहुत कम है. बहुत ही है उनका भी. लेकिन मैं खुद उस चीज़ को ब्राग नहीं करूँगा कि विलनेस यूनिवर्सिटी से हम काम करते हैं, हम उनको वहाँ बच्चे भेजते हैं. पर कहीं ना कहीं जहाँ बात आती है ना कि बच्चे की केयर की, अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ग्रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दो. अरे कम से कम मुझे बेसिक ट्रीटमेंट तो मिल जाए. भाई एडमिशन टाइम पे मिल गया, वीज़ा टाइम पे हो जाए, आपको वहाँ जाने पे आपको हेल्प मिल जाए, पूरी अकोमोडेशन हेल्प मिल जाए. सो ये बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी. प्लान ये है कि वी आर गोइंग टू ओपन आवर ऑफिस नेक्स्ट टू दी विलनेस टेक यूनिवर्सिटी, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आया करें उनको जब भी कोई बेसिकली चीज़ चाहिए या कोई हेल्प चाहिए एज ए कल्चरल की तरफ से, कल्चरल शॉक न लगे उनको. सो वी आर सेटिंग अप ऑफिस हेयर फॉर स्टूडेंट्स दो दे कैन गेट अ गुड सपोर्ट. कमिंग टू अब ये तो होगी जी हमें एजुकेशन अच्छी लगी, आपको कंट्री अच्छी लगी है, आप सेटिस्फाइड हो. आज आप यहाँ बैठे हो, अपनी मर्जी से आए हो, आपने कहा जी आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिकॉज समवेयर यू आर हैप्पी, राइट. सो व्हेन यू आर हैप्पी you wanted to tell others also about your experience. Amazon is Amazon. अच्छी चीज़ है, सब यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि एक क्लिक में चीज़ आ जाती है और एक क्लिक में चली भी जाती है. तो सब करते हैं यूज़. तो बेसिकली नाउ कम्स टू दी स्टूडेंट्स. अब मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि जी अगर आप पढ़ने जा रहे हो बाहर, वाई डू यू हैव टू थिंक अबाउट वर्किंग. मेरा क्वेश्चन उस हर फैमिली से है, उस हर पेरेंट्स के साथ है कि जब आपने स्टूडेंट्स को बेसिकली क्लास 12th कराई थी एंड आप क्या वो बच्चा शाम को पढ़ाई काम करने जा रहा था मैकडॉनल्ड्स में, या आपने उसको BBA करवाया है इंडिया में, दिल्ली से करवाया, या दे गॉन टू मुंबई ऑल्सो. वॉज योर स्टूडेंट वर्किंग इन द इवनिंग इन KFC? एंड आई कैन गारंटी 10 में से 9 के नहीं कर रहे होंगे, राइट. बट यहाँ पे आके पीपल व्हेन दे से आई वांट टू गो अब्रॉड, आई वांट टू वर्क. अब हम बात कर लेते हैं वर्क के बारे में, जो कि बड़ा हॉट टॉपिक रहता है. मुझे पता है मैं जितना मर्जी कह लूँ कि जी क्या जरूरत है काम करने की, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से मुझे काम तो करना है. वो इंडियन मेंटालिटी है, चाहे वो ट्यूशन फी 2.5 लाख की है, चाहे वो 20 लाख की है.
lot of students think that I want to work part time. Some want to work part time for experience basis. Some want to fund their tuition also. लाइक इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आके ना मेंटालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। Okay. लाइक तुम यहाँ पे आ रहे हो, जो इंडिया से सोच के आ रहा है मैं काम करके आऊंगा, उसकी एक अलग थिंकिंग है। बिल्कुल बट जो सोच के आ रहा है मैं नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके सोचता है जब मैं खुद भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं क्यों मांगू। Very true. I like it. बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो चीज एक बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो एक टीआरपी कार्ड मिलता है, बिल्कुल तुम उस कार्ड के बाद जॉब वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ की अर्निंग जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन तुम मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा बिल्कुल। जो पेरेंट्स के लिए भी शायद सुनने में अच्छा है, और इसलिए मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा इस बारे में। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने उधर होता है कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, 100 नंबर का एग्जाम होगा और उसमें से जी तुम्हें 33 लाने हैं तभी तुम पास होगे। बच्चे या तो 33 के लिए पढ़ते हैं या तो 90 के लिए पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं मजाक में दे देते हैं, पास हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे पेपर ही 10 नंबर का है, एक लिमिटेड टॉपिक है तुम्हारे पास, तुम उस लिमिटेड टॉपिक को लास्ट के 10 दिनों में भी पढ़ोगे ना, तुम कवर कर लोगे। ठीक है। लास्ट के 10 दिन पढ़ा, टॉपिक कवर हुआ, एग्जाम दिया, तुम पास। प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, मतलब ये नहीं कि पूरी बुक रट्टा मार के पूरे साल की। कुछ रट्टा नहीं मारना तुम्हें, सब तुम क्लास ज्वाइन कर रहे हो। क्यों यहाँ के लोग ट्यूशंस नहीं लेते? क्योंकि वो वाली है ही नहीं यहाँ पे चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, क्योंकि वहां बैचलर के बच्चे भी ट्यूशन ले रहे हैं, बीबीए में घुसने के बाद भी ट्यूशन ले रहे हैं, 12वीं में भी ट्यूशन ले रहे हैं। ये कल्चर क्यों चेंज नहीं हो रहा? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी सी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें न्यू एजुकेशन दे ही नहीं पा रहा। वही ओल्ड एजुकेशन मिल रही जो मैंने ली थी, मेरे बाद किसी और ने ली थी, फिर आपने आज ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आज इस एज में आके, हाउ ओल्ड आर यू? 19 हाउ 19 साल के 19 साल के बच्चे हैं। अभी हमारे पास और भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जो 18-19 साल के हैं और बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। आई थिंक उसके बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सही बात बोली ध्रुव आपने कि यहाँ पे आने के बाद समझ में आता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या मिल रही है। एग्जैक्टली तुम साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोफेसर तुम्हें करा रहे हैं, तुम्हें वो रट्टा तो मारना नहीं है। तुम क्लास में बैठ के अच्छे से समझ लो, घर जाओ, तुम्हारे पास इतना टाइम और इंडिया की तरह हैप्टिक शेड्यूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारी दिन में होगी 2 से 3 क्लास, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लासेस थोड़ी बड़ी होती है, हो सकता है तुम उसमें बोर भी हो जाओ, लेकिन सेम एज इंडिया, ठीक है, 1 घंटे की इंडिया में भी होती है, यहाँ पे 1.5 घंटे की होती है। ठीक है, उसमें तुम इतना अच्छे से मतलब पूरी क्लास में फोकस्ड रहो, फोन मत चलाओ, अपना कुछ मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरेशन आजकल फोन पे मतलब सोशल मीडिया जो छोड़ना नहीं हमारे को, तो वो फिर जब आप क्लास में, बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब क्लास में गए हो तो क्लास में फोकस कर लो। उस टाइम तुमने फोकस कर लिया, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुम आए, अभी तुम दोपहर में घर आ चुके हो, ठीक है, 2 बजे तुम घर आ चुके हो, क्या करोगे घर आके? सारा दिन पेरेंट्स से तो नहीं बात करनी ना तुम्हें। Absolutely. एक टाइम के बाद तो तुम्हें अपना भी कुछ देखना है। पढ़े तुम पढ़ रहे ही नहीं हो, कुछ करो। बिल्कुल सही बात है। 4 पैसा घर में कमा के लाओ, पेरेंट्स भी खुश होंगे। वेरी ट्रू। ठीक है, और जॉब पाना, मैं कहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारा काम है। डीकैथलॉन से लेके KFC से लेके तुम डिलीवरी की जॉब तक कर सकते हो। कहीं भी जाओ, पैसा उतना मिल जाएगा कि तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस के अलावा तुम्हारे हाथ में पैसे बचेंगे। जब तुम जाओगे ना, मैं कल कॉनस की ट्रिप करके आऊँ सर। अच्छा, कॉनस इतना अच्छा शहर है, इतना ज्यादा अच्छा। मैं उधर एक चर्च में गया, इतनी अच्छी वो पूरी उनकी एक उधर स्ट्रीट में गया, वो स्ट्रीट इतनी अच्छी सजा रखी है कि तुम्हारा उधर से निकलने का मन ना करे। बिल्कुल। और वो सर आप गेस करो कि कितने की ट्रिप रही होगी वो मेरी इंडियन रुपीस में। मैं यहाँ से ट्रेन से गया, ट्रेन से आया। अराउंड अबाउट अगर हम 100 यूरोस, 150 यूरो। It only cost 1500 rupees. 20 यूरोस या 1500 रुपए में दूसरा शहर घूम के भी आ गई है। यहाँ से 1500 में शताब्दी से नहीं आ पाते हम लोग दिल्ली से अमृतसर, ये 1500 में एक सिटी से दूसरी सिटी घूम के आ गए। बट आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली, इनफैक्ट अभी मैंने रीगा जाना है कल, तो मैंने टिकट बुक की थी और और मेरी टिकट आई है सिर्फ 2000 रुपये की। 2000 रुपये में मैंने बस बुक करी है जो कि मेरे को विलनेस बस स्टेशन से लेके जाएगी और मैं रीगा बस स्टेशन पहुंचूंगा, 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। सो या यू आर राइट बेसिकली कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जाके घूम के आते हो, आप लोगों से मिलते हो, नेटवर्किंग करते हो,
उसका एक अलग ही एक्सपोजर है। एग्जैक्टली वो वर्थ इट होता है। वो 1500 रुपये तुम्हें यहाँ पे आके, सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम इंडिया में एक 100 रुपए की बर्गर खाने में बहुत कष्ट करते थे कि क्यों खाएं 100 वाला, 50 वाला भी उतना ही है, 50 के 2 ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आके तुम सोचोगे ही नहीं वो चीज। मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, मैंने डोनट की, मैं बात, कोई भी पॉइंट है ये, बिल्कुल, हाँ absolutely। मैं ये इंडिया रियल लाइफ है। मतलब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई ब्रैगिंग नहीं हो रही है। ये वो लाइफ है जो मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मली तो मैं बताता हूँ कि कि मुझे मैं अपने वर्ड से बताता हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी डेनमार्क की सीरीज बनाई है, यूट्यूब के अंदर फिनलैंड की बनाई है। मैं लोग बच्चों से जाके मिल रहा हूँ कि मुझे ना बच्चे ना के बोला, कह रहे सर आपके है ना वीडियोस पे ना बच्चे तो अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं कि जी हमें यहाँ का वीज़ा मिल गया, वहाँ का मिल गया, हमें क्या पता कि वहाँ जाके लाइफ कैसी रही। उसने बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली और वो बात मुझे कहीं हिट कर गई। मुझे बोली 2-4 लोगों ने पहले भी थी, पर इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही हिट कर गई वो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अब मैं हर यूरोपियन कंट्री में जाके स्टूडेंट्स के फीडबैक उनसे लेके वो लोड करूंगा। मैं क्या सोचता हूँ, अब ये पुरानी बात होगी, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए करते हुए, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे ट्रैवल करते हुए। और जो आज का यूथ है, जो आप हो, आप मुझे ज़्यादा अच्छा बता पाओगे कि सर आज का ये है अपडेट, क्योंकि मैं तो शायद साल में एक बार आऊंगा, लेकिन आप तो हमें रोज रहते हो बैठ के। तो जो आप बताओगे वो वहाँ के, अब आप 19 ईयर्स के हो, कल जब 18 ईयर्स का स्टूडेंट वहाँ से 12वीं करेगा, उसको पता है यार ये वहाँ पढ़ रहा है, आई नो हिम, यही आई कैन एक्चुअली टॉक टू हिम, ही हैज टोल्ड मी अबाउट द रियलिटी एंड द फैक्ट्स। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिल जाए। देखो अभी हम अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, थोड़ी नेगेटिव भी आएंगी और वो भी सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कि मैं भी बताऊंगा कुछ मुझे भी नेगेटिव लगता है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। Exactly. ठीक है, सिर्फ ये कहना जी ये बड़ा अच्छी देश है, बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें खराब भी हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। चलो, सो बेसिकली आपने कहा जॉब मिलना बड़ा आसान था। सो आपको क्या लगता है जॉब के बारे में? मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक, कि वो बाहर जाके पढ़े और उनका अफोर्ड कर दे। ठीक है, तो मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी नहीं कर सकते मेरे को सपोर्ट, कि मैं आगे अपनी फीस खुद भरना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ये सोचते हैं कि लोग कि हम अपनी फीस नहीं भर पाएंगे और वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके अगर 4 घंटे भी काम करोगे डेली, कंटिन्यू करोगे, ठीक है, उसके बाद आप अपना रहना तो इजीली निकाल ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बचेगा उसमें आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपनी जो लास्ट जो आपको नेक्स्ट ईयर की फी पे करनी होगी तो आप भर सकते हो उसको। और यहाँ पे 2 मंथ की छुट्टी मिलती है जिसमें आप फुल टाइम आराम से काम कर सकते हो। अरे भाई नया रूल आ गया कि बैचलर के स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा था मुबारक हो जी। थैंक यू सर। पढ़ना है ज्यादा है, पहले पढ़ना नहीं नहीं, मैं तो इंडिया जाऊंगा 2 महीनों में। अच्छा ठीक है, पर अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो नहीं करने, उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक बात है। एग्जैक्टली, 40 आवर्स पर वीक पर डे काम, सॉरी पर वीक काम करके वो आराम से 2 महीने में अपनी फीस निकाल सकते हैं सर। अच्छा, जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी यहाँ पे, जुलाई और अगस्त, ठीक है, आप उसमें काम करो। और अगर आप उसमें फुल टाइम काम कर रहे हो, जैसे इंडिया में होता था 9 to 5 की जॉब, ठीक है, अब वो भी 9 to 6 हो चुकी है। हाँ, ठीक है, उस जॉब में तुम 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो यहाँ पे महीने में। जाओ हर दिन। अच्छा 2 महीने में 3 लाख रुपए फीस हो जाती है पूरी। तो अगर ऐसा कोई भाई क्या बात कर रहे हो, सच में ऐसा होता है? हाँ, सच में। कैसे होता है, मतलब मुझे थोड़ा समझाओ तो सही, मैं भी देखूं कैसे होता है ये। सर देखो कोई क्या, भी, अच्छा जॉब क्या करूंगा मैं, वो 2 महीने में मुझे क्या जॉब करनी होगी? चलो मैं कह रहा हूँ आप डिलीवरी कर रहे हो, सबसे बेसिक वही है कि अगर आपके पास टीआरपी कार्ड है, ठीक है, तो आप अपने फोन में, जैसे इंडिया में जोमेटो की ऐप कुरियर की डाउनलोड करी, Zomato आधार कार्ड भेजा, ठीक है, अब मैं कुरियर बॉय बन गया, ठीक है, यहाँ पे कुरियर बॉय बन जाओ। सबसे आसान, उससे मुश्किल तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, सब मना कर रहे हैं। बोल्ट कंपनी में, हाँ बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट होता है अच्छा और वोल्ट होता है, BOLT और WOLT। ठीक है, ठीक है, दोनों कंपनी है। तुम दोनों में अपना अकाउंट बनाओ और बोल्ट ऑन करके रखो। मतलब एक तरह से आपने जोमेटो ऊबर पकड़ ली, ऊबर ईट होता है, जोमेटो होता है, स्विगी होता है, आपने वहां जॉब ले ली, लिथुनिया का स्विगी है वो। हाँ ठीक है, ठीक है, वहां से आपने ले ली, ठीक है, ले ली मैंने। अब आपको पर डिलीवरी मिल रहे हैं 3 यूरो एटलीस्ट। गर्मियों की अगर मैं बात करूं तो 2.5 यूरो, ठीक है, 2.5 यूरो होता है 200 रुपए के आसपास। ठीक है, अब पर डिलीवरी का यहाँ 4 घंटे में मान लो आपने कर दी 6-7 डिलीवरी, ठीक है, आप हर दिन वो कर रहे हो, 6-7 डिलीवरी का कितना हो गया तुम्हें? अगर मैं लोएस्ट भी मान के चलूं, जो ठंड में रेट है ना सर, हम कर रहे हैं, हमें पता है ठंड में रेट हो जाता है 4 यूरो। ठीक है, तो वो 4 यूरो का मतलब है 320 रुपए। तुम अगर 6 से 7 डिलीवरी कर रहे हो तो तुम 40 यूरो कमा रहे हो। 40 यूरो आपने एक दिन में कमा लिया है, 5 घंटे काम करके। 5 घंटे काम करके 40 यूरो आ चुका है। मैंने
महीने में थे 30 दिन, मान लेते हैं मैंने सिर्फ 25 दिन ही काम करा, क्योंकि उसमें तो आपको अलाउड भी होता है कब बंद करना है कब, है ना। तो यानी कि 40 into 25 विल बी समथिंग लाइक 1600 यूरो हो गया। तो हाँ, No, no, no. it's not. नो नॉट 1600, लाइक 40 into 25 इज 250 यूरो। It's 1,000. चलो 1000, मतलब 1000 यूरो मैंने 5 घंटे काम करके से डिलीवरी में निकाल ली है। हाँ, आप अगर हर दिन काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हर दिन आप काम नहीं कर सकते, किसी दिन हेप्टिक शेड्यूल चलो है। 800 बना लो, मैं अगर कहता आप हूँ 600 मान के चलते हो तो 300 आपका खाने में रहने में चला जाएगा, 300 बच गया। लाइक अगर 12 हम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3000 आपकी फीस निकल आई पूरी। फीस निकल जाएगी, और 2 महीने के पैसे और भी निकाल सकते हो अगर। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली देखो, ये तो मैंने कहा ना, जब भी जितनी बारी यंग स्टूडेंट से मिलो कुछ नया सीखने को मिलता है, कि अभी तक तो हमें मैं तो ये बोलता था कि भी आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी वहाँ मिल जाएगी, ये तो नई चीज सुनने को आगे बैठ कल के। ही मेरी टीआरपी आई है और आज ही मैंने अकाउंट बनाया बोल्ट पर, आज ही बन गया मेरा अकाउंट, अब मैं अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ जॉब। तो अच्छा, ये आए थे जी बेसिकली। अब एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो इनको शायद नहीं पता होगी, कि ये आए थे सितंबर 2022 में, राइट। पर टीआरपी आते आते इन्हें लग गई जनवरी। लेकिन द गुड न्यूज इज, अब अगर आप चाहो तो अपनी टीआरपी इंडिया से कर सकते हो। और लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज है बहुत, और वो क्लॉज ये है कि आपको 30 अप्रैल से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया टीआरपी के लिए, तो ही यूनिवर्सिटी आपको टीआरपी अप्लाई करने देगी, नहीं तो आप वीजा लेके आएंगे। मतलब 4-5 महीने में टीआरपी आती है, जैसे कि उन्होंने भी बोला कि मेरी आज ही टीआरपी आई है, बताया बैठ के भी। सो अगर आप लिथुनिया जाना चाहते हो, अगर आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन्स खुल गए हैं। अब एडमिशन्स में हम लोग काफ़ी दिन नहीं लगा रहे हैं, आप आज अप्लाई करो, विद इन अ वीक अपनी ट्यूशन फी पे करो और टीआरपी अप्लाई कर दो। सो यूनिवर्सिटीज़ भी उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है, जो बच्चे अपने टीआरपी 30 अप्रैल से पहले अप्लाई करेंगे। टीआरपी अप्लाई करने के लिए बड़े सिंपल से फंडे हैं, ट्यूशन फी पे कर दो आप अपनी, और अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में आप बेसिकली शो कर दो, या अपने अकाउंट में शो कर दो। लगभग 6,000 यूरो शो करने आपको। 6,000 सर ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 5,200 है। अब थोड़ा चेंज कर दिया, अभी चेंज हुआ है। तो 5 लाख रुपए आपको शो करने हैं। 2 साल की पेरेंट्स की आईटीआर दिखा दो, भैया की आईटीआर दिखा दो, अंकल की, मामा की, चाचा किसी की दिखा दो, लेकिन आपको दिखानी पड़ेगी सर। टीआरपी के लिए कोई आईटीआर नहीं दिखा। हाँ, टीआरपी नहीं, अभी जो टीआरपी की बात चल रही है अभी, क्योंकि टीआरपी जो है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई होगा इंडिया से, तो जो रूल्स ये बने हैं कि जिस रूल्स पे वीजा ले रहे थे उन्हीं रूल्स पे टीआरपी अप्लाई करो, क्योंकि आप वीजा लेके आए हो, आपको टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं दिखाना होता, राइट। सो बेसिकली इसलिए ये एक जरूर बेनिफिशियल हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि अब सितंबर 2023 के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, टीआरपी अप्लाई कर लो, क्या लूज करोगे वो इनसे पूछ लो। अगर टीआरपी, अगर इनके पास टीआरपी होगी तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम तक। अब मेरे पास कल टीआरपी आई है तो मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ जॉब। बिल्कुल ठीक। सो अब, और ये जो 800,000 यूरो की जो हमने कैलकुलेशन निकाली है और 4-5 घंटे करके निकाली, और अगर हम वो छुट्टियों में अंदर ना जाए इंडिया, तो मेरे ख्याल से तो वहाँ 1500 यूरो खींच लेंगे आराम से। सर मैं अगर हमारा एग्जांपल लूं, तो हम काम करते हैं दिन में, लाइक लास्ट वीक हम काम पे ही नहीं गए हैं। अच्छा, मन ही नहीं हो रहा कि चलो इस वीक एंजॉय करते हैं। ठंड थी वैसे थोड़ी। हाँ, बहुत ही ठंड भी थी, और सोचा कि चलो एंजॉय करते हैं। तब भी अब हमारे पास 10 दिन बचे हैं महीने में, हम आराम से रेंट निकाल सकते हैं। तो हम कमाते हैं सर 500 से 600 यूरो पर मंथ, ऐसे चिल करके। प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं ऑन टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लीज ये नोट करो। देखो, हम ओपन बात कर रहे हैं, ओपन हाउस चल रहा है, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसे हम शुरू हुए थे ना, मैंने आपसे कहा कि क्या बोलना है, हम जो बातें चल रही है बिल्कुल जेन्युइन चल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्रुव कह रहा है कि देखो यार, पढ़ाई को मत सफर करना, क्योंकि अगर पढ़ाई सफर कर गई ना, तो ये जो आपका छोटा सा जो अरेंजमेंट है ये किसी काम नहीं आने वाला। सो इसलिए पहले आपकी एजुकेशन है। और ध्रुव ने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई 5-6 घंटे काम करता हूँ, अपनी खर्चा निकाल लेता हूँ, अपनी फीस निकाल लेता हूँ, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त के अंदर बेसिकली अगर बच्चा जो पैसे कमा भी लेता है, उससे तो वो पूरी यूरोप भी घूम सकता है। एग्जैक्टली सर। लाइक मैं अभी बस 2 महीने हुए मुझे काम करते करते, यहाँ पे 2 भी नहीं, 1 महीना हुआ है मेरे को काम करते हुए को, क्योंकि मेरी टीआरपी जो थी वो अर्जेंट थी, तो उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन वो वर्थ इट लगा मुझे। तो ठीक है, ठीक है, मैं आया, मैंने काम करा यहाँ पे। हमारी फाइनली एक ट्रिप बन रही है अब,
कि मैं लातविया घूम के आऊंगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें उस महीने की जरूरत ही नहीं है कि तुम तब तक कमाओ और फिर जाओ। तुम अभी भी कमा के उतना जा सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हारा खर्चा 300 है, तुम कमा 400 भी रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया कि लातविया रीगा सर जा रहे हैं और बस 20 यूरो में जो है हो गया। वो भी एग्जिट क्लास में जा रहा हूँ, थोड़ी सस्ती टिकट लूंगा तो सस्ती मिल जाएगी। पॉइंट ये लोगों को ना पता नहीं है ध्रुव कि बेसिकली ऐसा भी हो सकता है। लोग वहाँ ये सोचते हैं ना कि एक कंट्री का वीज़ा ले लिया हमने, अब तो हमें यहीं जाना पड़ेगा। हंगरी गए तो हंगरी, पोलैंड गए तो पोलैंड, लिथुनिया गए तो लिथुनिया। आप यहाँ आके अपनी कंट्रीज को एक्सप्लोर करो, बिकॉज जितना ट्रैवल करोगे आप इस एज में उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना आपको लोग जानेंगे। अभी अनिका यहाँ पे है नहीं, आई मीन 20 इयर्स की सारी अनिका, यू नो, एंड शी इज डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। बाकी ESN नेटवर्क यहाँ पे है आपका, Exactly. जो कि आपको हेल्प करता है। इरास्मस आपके पास है सर हाँ, शायद आपने वीडियोस में, मेरे को नहीं, मैंने वो वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आपने बताया तो इरास्मस के बारे में बताओ जी, इरास्मस क्या है? इरास्मस इज समथिंग दैट कि आप यहाँ पे आ रहे हो और उसके बाद आपको दूसरी कंट्री का एक्सपोजर चाहिए पढ़ाई में। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो पढ़ाई में तुम क्या करते हो, शुरू के 2 सेमेस्टर तुमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तुम्हारे ग्रेड्स भी ठीक है, मतलब तुम्हारी CGPA आ रही है 6, 7, 8 ऐसे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इट्स अबाउट द लाइक एंड ऑफ द डे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे किस बच्चे को भेजना है, तो वो मार्किंग के ऊपर ही होता है। ठीक है, तुम 4 साल में 2 इरास्मस कर सकते हो। एक इरास्मस होती है 6 महीने की, ठीक है, और कोई भी कंट्री में कर सकते हो जिसमें तुम्हारा, तुम एशियन कंट्री में चाहते हो तुम उसमें भी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो इरास्मस बेसिकली क्या करता है, तुम दूसरे कॉलेज जाओगे, दूसरी कंट्री के कॉलेज जाओगे, वहां पे तुम पढ़ोगे, वो तो और वो तुम्हें उस टाइम के लिए पैसे देंगे। लाइक सर मान लो मैं मतलब खाने पीने रहने के पैसे, एग्जैक्टली ये अपनी हाँ। विलनेस टेक देगी। नहीं, विलनियस टेक्निक इरास्मस देता है। हाँ, इरास्मस मतलब आपको तो विलनेस टेक देगा, मतलब उनके थ्रू ही मिलेगा। हाँ, तो वो वहां रहने के, सपोज आप जर्मनी रह रहे हो, आपको ये 700 यूरो देंगे पर मंथ की लिविंग के। 700 यूरो इज अराउंड 60,000। ओके, तो वो अब आपके ऊपर, आप कितनी चीप लिविंग कर सकते हो ठीक है, और कैसे उनमें से भी सेव कर सकते हो। और नहीं भी करना तो तुम्हें पैसा वो फ्री का मिल रहा है, तुम वहां जाके कुछ मत करो। और दूसरा एनवायरनमेंट मिल रहा है, दूसरा कंट्री का एक्सपोजर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे जर्मनी पढ़ने जाना था, तो अगर जा डायरेक्टली नहीं मिलता तो इरास्मस तो चल जाओ। यस यस, एग्जैक्टली। सो इरास्मस तो यू नो बहुत सालों से है, वाकई में इरास्मस मिलता है, बच्चों को जाते भी हैं। एग्जैक्टली। मतलब जो मेरे आपके- मेरे दोस्त गए हैं सर, इरास्मस भी गए हैं, स्लोवेनिया स्लोवाकिया भी गए हैं, जर्मनी इटली भी गए हैं। ओके, तो जो इटली है उससे मेरी बात हुई थी, तो वो कहता कि 720 यूरो मेरे को मिलता है पर मंथ का, ठीक है, और उसमें मैं निकाल लेता हूँ। उसके अलावा मैं वहां पे भी जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एरास्मस को लेके मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डाल रहा हूँ। बेसिकली अगर आपको एरास्मस को डिटेल में समझना है कि एरास्मस क्या होता है, तो उस वीडियो से मिल जाएगा आपको। बट मोटा मोटा ध्रुव ने बहुत अच्छा समझा दिया कि भाई अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो, जैसे विलनेस टेक में पढ़ने आ रहे हो आप, क्योंकि विलनेस टेक जो है वो वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, तो विलनेस टेक के जो पार्टनर है वो भी टॉप रैंक है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो वो टॉप रैंक है। तो जैसे स्वीडन में KTH हो गया, जर्मनी में TU9 होगी आपकी, पॉलिटेक्नो मिलानो इटली में हो गया। तो इन यूनिवर्सिटियों में जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने एक सेमेस्टर करके आ सकते हो। और मजे की बात यह है कि आपको ट्यूशन फी नहीं भरनी है, खाने पीने के पैसे भी यही दे रहे हैं आपको। हाँ, ट्यूशन फीस सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो इरास्मस में और तुम जा रहे हो जर्मनी, बिल्कुल, और जर्मनी, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी, हम ले लेते हैं स्वीडन ले लो, स्वीडन ले लेते हैं, जहां फीस 15 लाख रुपए है, हाँ, तो तुम्हें फीस 2.5 लाख ही भरनी है, जो अपनी भर चुके हो भर चुके हो साल की। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वही भरनी है। और तुम चाहे तो दोनों इरास्मस सेम कंट्री से कर सकते हो, चाहे तो दूसरी कंट्री का एक्सपोजर ले सकते हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.